वंस अगेन आप सभी को साइंस Q4 यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम क्लास 10th की चैप्टर 3 मेटल्स नॉन मेटल्स का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स का देखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे सबसे पहला जो मेरा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स है वो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एयर। मेटल्स का रिएक्शन देखेंगे एयर के साथ में। अच्छा, एयर्स में क्या प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजन। तो हम बेसिकली देखेंगे मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन क्या होता है। तब इसको देखेंगे तो यहाँ जो लिखा हुआ है कि मेटल्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होता है, जुटता है, तो वो फॉर्म करता है, यानी कि बनता है क्या चीज? मेटल ऑक्साइड। जैसे मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ में यहाँ पे कंबाइन किया तो बना मेटल ऑक्साइड। इसको हम देखेंगे एक केमिकल रिएक्शन से। जैसे एक मेटल्स का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कॉपर हो गया और एक ऑक्सीजन O2 हो गया। जब ये मेटल्स कॉपर मेटल्स हो गया, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन किया तो ये क्या बना? मेटल ऑक्साइड, दैट इज कॉपर ऑक्साइड। अच्छा, ये जो हमारा है ये बैलेंस इक्वेशन हमारा नहीं है, तो इसको हम बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे? बैलेंस। तो बैलेंस करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और कॉपर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जो हमारा हुआ ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। अच्छा, जो डिफरेंट मेटल अब देखते हैं डिफरेंस मेटल सो डिफरेंट रिएक्टिविटीज टू आर्ट्स ऑक्सीजन। जो डिफरेंट मेटल्स हैं वो रिएक्टिविटीज टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ में डिफरेंट डिफरेंट रिएक्टिविटीज शो करते हैं। जैसे जो सोडियम हो गया, जो सोडियम और पोटासियम है, sodium potassium react so vigorously that they catch fire if kept in open। जब सोडियम और पोटेशियम को ओपन रखा जाता है तो ये कैच को बहुत जल्दी मतलब कैच फायर को बहुत जल्दी कैच करते हैं, मतलब इसमें बहुत जल्दी आग लगता है, जिसके कारण दे आर केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल। जिसके कारण इसको इमर्ज यानी कि रखा जाता है किसमें? केरोसिन ऑयल में। ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। वहां पे हम फर्स्ट देखें, अब यहाँ पे देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एयर, वही देख रहे हैं, लेकिन इसका सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या करता है कि सरफेस ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और पीबी दैट इज लेड आर कवर्ड विथ अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। जो मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है और लेड है, ये जो जब ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है तो ये इस पे एक जो इसका आउटर लेयर है उस पे थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड, यानी कि ऑक्साइड का एक थिन लेयर हो जाता है जो प्रिवेंट देम फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन, जो आगे के उसके ऑक्सीडेशन से बचाता है। इट मीन्स कि जो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लेड है, इसको जो है केवल आउटर सरफेस है, बाहरी परत है, बाहरी लेयर है, वो ही केवल ऑक्साइड मतलब रिएक्ट करते हैं और बाकी जो उसका इनर पार्ट है वो बच जाते हैं। अब जो मेरा थर्ड पॉइंट है वो है कि आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीट। अच्छा, आयरन को जब हीट किया जाता है तो ये बर्न नहीं करता है, नहीं जलता है। जैसे जब हम आयरन के एक रड लेंगे तो उसको हम एक कहीं पे फायर हो रहा है, यानी कि जल रहा है, उस पे अगर हम इसको गर्म करेंगे आयरन का रड का तो देखना कि वो जलेगा नहीं। लेकिन बट आयरन फीलिंग बर्न वेगोरसली, कहने का मतलब है कि जब हम आयरन का जैसे छोटे क्या चीज धूल कण लेंगे, अब उसको अगर हम जलाएंगे तो वो तेजी से जलेगा। अब फोर्थ नंबर पॉइंट देखते हैं, कॉपर डज नॉट बर्न बट कोटेड विथ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। अच्छा, जब हम कॉपर को जलाएंगे तो वो बर्न नहीं होगा, जलेगा नहीं, लेकिन क्या होगा? तो ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, यानी कि उस पर ब्लैक कॉपर पर ब्लैक परत, यानी कि ब्लैक लेयर चढ़ जाएगा, यानी कि कवर हो जाएगा। अब जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है कि AU एंड AG दैट इज गोल्ड एंड सिल्वर डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। गोल्ड और जो सिल्वर ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं। अब आगे देखने के लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे अब हम लोग देखेंगे कि एम
एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है? तो मेटल्स ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड एज वेल एज बेस। मेट एम एम्फोटेरिक ऑक्साइड वैसे ऑक्साइड होते हैं, मेटल्स का वैसे ऑक्साइड होते हैं जो रिएक्ट करते हैं बोथ यानी एसिड के साथ और बेस के साथ, दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करते हैं? सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करते हैं। जब एम्फोटिक ऑक्साइड यानी कि जो मेटल्स ऑक्साइड है ये रिएक्ट करेंगे एसिड या फिर बेस के साथ में तो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं, इसी को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। जैसे यहाँ मेटल ऑक्साइड और एसिड और बेस के साथ में ये रिएक्ट किया तो सॉल्ट बना और वाटर। इसका हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 जब ये रिएक्शन किया किसके साथ में? कोई एसिड ले लेते हैं दैट इज HCl एसिड। जब इसके साथ ये रिएक्ट किया तो सॉल्ट के रूप में जो यहाँ फॉर्म हुआ दैट इज AlCl3 और जो हमारा क्या वाटर बना? वाटर वाटर। और चूंकि ये फॉर्म हुआ और ये जो हमारा इक्वेशन है ये बैलेंस नहीं है तो इसको हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम यहाँ जो है मेरा बैलेंस इक्वेशन हो गया। जैसे 6H नहीं, अभी यहाँ 6 हाइड्रोजन है, इधर इधर भी इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, अब जाकर ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। बैलेंस इक्वेशन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि बैलेंस इक्वेशन को करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर कहीं पे क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा है तो अगर मेरा इक्वेशन उसमें बैलेंस नहीं है तो वहां पे 1 नंबर कट जाएगा, जिसके कारण हमको कहीं भी इक्वेशन लिखते हैं तो उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देखेंगे कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। अभी हम लोग देखे थे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एयर के साथ में, अब हम लोग देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। अब वाटर के साथ में जब हम मेटल्स को रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे मेटल्स जब हम वाटर के साथ में रिएक्शन कराएं तो मेटल ऑक्साइड बना या फिर हाइड्रोक्साइड बना और इसमें जो निकला हो कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। या फिर मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट किया तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाए। इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मेटल ऑक्साइड, मेटल का एक एग्जांपल लेते हैं। मेटल में जैसे हम ले लेते हैं सोडियम सोडियम को हम रिएक्ट करा सोडियम और प्लस में क्या चीज? वाटर। ये दोनों जब रिएक्ट करेगा, सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये मेटल ऑक्साइड बनाएगा। क्या चीज बनाएगा? मेटल ऑक्साइड दैट इज NaOH। मेटल ऑक्साइड बनाए और प्लस में हमारा हाइड्रोजन गैस बाहर निकला, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल। ये मेरा यहाँ पे देख लें। अच्छा एक देखें, अब हम इसको सेकेंड एक और रिएक्शन से देखते हैं। एक और रिएक्शन जैसे मेटल्स का एग्जांपल हम लेंगे कैल्शियम प्लस H2O, वाटर के साथ इसको भी रिएक्शन कराएंगे और जो मेरा यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा वो दैट इज CaOH होल 2 यानी कि होल 2 और प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। इसको हम ये निकला। यहाँ पे देखें, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। अच्छा एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो कि यहाँ मेटल ऑक्साइड बना, यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड बना। एक और एग्जांपल से इसको हम समझते हैं। जैसे जब हम आयरन रिएक्ट करेगा H2O दैट इज वाटर के साथ में तो ये क्या चीज फॉर्म हो करेगा? फेरिक ऑक्साइड दैट इज Fe3O4 और प्लस क्या चीज देगा? हाइड्रोजन गैस, फेरिक ऑक्साइड। तो यहाँ देखें फेरिक ऑक्साइड बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना। तो ये देखें कि जब मेटल्स जब जल के साथ में वाटर के साथ में रिएक्ट कर रहा है तो मेटल ऑक्साइड भी बन रहा है और मेटल हाइड्रोक्साइड भी बन रहा है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चूंकि जो वाटर है, वाटर का डिफरेंट फॉर्म होता है, 3 फॉर्म होता है वाटर का, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो तीनों के साथ में देखते हैं रिएक्शन मेटल्स का क्या रहता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। डिफरेंट मेटल रिएक्ट विथ डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर, ये हमारा प्रॉपर्टीज चल रहा है। ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ जो मेटल्स है वो वाटर का डिफरेंट फॉर्म के साथ डिफरेंट रिएक्शन करते हैं। जैसे सोडियम और पोटेशियम और कैल्शियम की बात करें तो ये कोल्ड वाटर के साथ में
रिएक्ट करता है। अच्छा, जैसे वाटर है तो वाटर का 3 फॉर्म होता है, एक वेपर फॉर्म दैट इज जिसको हम गैस भी बोल सकते हैं, वेपर फॉर्म हो गया, सॉलिड फॉर्म हो गया, लिक्विड फॉर्म हो गया। अब हम ये देखेंगे कौन सा मेटल है जो वेपर के साथ में रिएक्शन कर रहा है, कौन सा मेटल है जो सॉलिड के साथ में रिएक्शन कर रहा है, कौन सा मेटल है जो लिक्विड के साथ में रिएक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है वो सोडियम पोटेशियम कैल्शियम रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, यानी कि जो कोल्ड वाटर है उसके साथ कौन कौन सा मेटल्स रिएक्ट करता है, तो हो गया सोडियम पोटेशियम कैल्शियम। ये तीनों हैं, ये रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ में। लेकिन जो आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, ये रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ में, भाप के साथ में। किसके साथ में? स्टीम के साथ में, स्टीम के साथ में करते हैं। अब देखते हैं मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हॉट वाटर। जो मैग्नीशियम है वो हॉट वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं। किस वाटर के साथ में? हॉट वाटर के साथ में। नेक्स्ट नंबर, कैल्शियम और मैग्नीशियम है वो फ्लोट ऑन वाटर सरफेस एज बबल ऑफ हाइड्रोजन स्टिक टू देयर सरफेस। आने जब कैल्शियम और मैग्नीशियम जब वाटर के साथ में रिएक्शन करता है, तो चूंकि वाटर में हाइड्रोजन गैस भी होता है, तो उसके साथ में रिएक्शन करता है, तो ये वाटर का सरफेस पे क्या चीज करने लगता है? तैरने लगता है। इसका कारण है जो कि जो हाइड्रोजन है वो बबल्स के रूप में ऊपर आते हैं, जिसके कारण कैल्शियम और मैग्नीशियम है वो तैरने लगते हैं वाटर के सरफेस पे। अब उसके बाद मेरा जो लास्ट लास्ट पॉइंट है वो एल्यूमिनियम, जो कौन गोल्ड हो गया या फिर सिल्वर हो गया या फिर कॉपर या फिर लेड, ये जो तीनों है, चार है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करता ही नहीं है। नॉट रिएक्ट विथ वाटर। वाटर के साथ में रिएक्टर कौन कौन सा जो मेटल्स है वो नहीं करते हैं, तो दैट इज सिल्वर, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया और लेड हो गया। ये जो चार मेटल्स हैं ये वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे जो मेरा केमिकल प्रॉपर्टीज का फोर्थ नंबर पॉइंट है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड। अब मेटल्स का रिएक्शन हम लोग एसिड के साथ में देखेंगे, यानी कि जब हम मेटल्स को अगर हम एसिड के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या मेरा फॉर्म होगा। यहाँ पे मेटल्स जब एसिड के साथ में रिएक्ट किया तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बना। इसको भी हम देखते हैं एक केमिकल रिएक्शन से। अच्छा, इसको हम एक केमिकल रिएक्शन से देखेंगे। केमिकल रिएक्शन जैसे एक हम मेटल्स का एग्जांपल लेते हैं, तो दैट इज आयरन, आयरन। और एक एसिड का एग्जांपल लेंगे, दैट इज HCl, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। और ये जब ये दोनों के बीच रिएक्शन हुआ तो बना सॉल्ट के रूप में FeCl2, और हाइड्रोजन गैस जो है कि वो बाहर निकलेगा, H2O। तो यहाँ पर देखें कि जब मेटल्स है एसिड के साथ में, मेटल्स जब, एक मिनट, मेटल्स जब एसिड के साथ में रिएक्शन किया तो वो सॉल्ट बना और हाइड्रोजन गैस बना। अब देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ अदर मेटल सॉल्ट। मेटल्स का रिएक्शन देखेंगे अदर मेटल सॉल्ट से। जैसे मेटल्स जब मेटल्स बी से रिएक्ट किया, तो इसमें जो मेटल ए है वो मेटल के साथ में एक मेटल्स के साथ में रिएक्ट किया और मेटल बी को डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेस किया इट मीन्स कि ये कौन सा रिएक्शन कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रहा है, इसको भी हम देखते हैं एक एग्जांपल से। एग्जांपल जैसे हम लेते हैं, एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल में बात करें तो एक मेटल्स का एग्जांपल लेते हैं, दैट इज आयरन। और एक हम मेटल सॉल्ट का एग्जांपल लेते हैं, जैसे सल्फेट कॉपर सल्फेट। ये दोनों जब रिएक्शन करेगा तो चूंकि आयरन है वो ज्यादा रिएक्टिव है किससे? कॉपर से, तो कॉपर को डिस्प्लेस्ड करेगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा? आयरन सल्फेट। और चूंकि कॉपर डिस्प्लेस्ड हुआ तो कॉपर बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर ये देखें कि जो आयरन है वो कॉपर को डिस्प्लेस्ड कर दिया। डिस्प्लेस्ड क्यों किया? क्योंकि इससे ज्यादा पावरफुल है कौन? आयरन, इसके कारण इसको डिस्प्लेस्ड किया। अब रिएक्टिव सीरीज के बारे में हम लोग को बात करना है, तो चलते हैं रिएक्टिव सीरीज को हम लोग को देखना है। तो रिएक्टिव सीरीज हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उसके लिए पार्ट 3 आएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, यहाँ पे आज मेरा जो क्लास था पार्ट 2 मेटल्स और नॉन मेटल्स चैप्टर, वो आज यहाँ एंड हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल। थैंक यू।